Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to the next chapter of NEET Finishing Touch Series. तो बेटा आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम है बच्चों दैट्स और वेरी स्मॉल चैप्टर दैट्स पॉलीमर्स। तो लेकिन बेटा मैंने यहाँ पे हर कोई टाइप क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है और बेटा असाइनमेंट में भी एनसीईआरटी में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो भी उसमें दिए हैं बेटा। तो सीधे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ब्यूना एस। तो यहां पे क्या दिया है बेटा, शाबाश, इट्स माई ब्यूना एस। यहां पे ब्यूना एस दिया है एक पॉलीमर इज ए कोपॉलीमर ऑफ। तो यहां पे बेटा हमें सीधे बोलना है कि जो ब्यूना एस है, ये जो ब्यूना एस ये पॉलीमर है बेटा, ये किस किस मोनोमर यूनिट से बना होता है। तो सिंपली अगर देखेंगे बेटा ब्यूना एस का जो मोनोमर होता है दैट्स माई सिंपली ब्यूट 1,3 डाइन। तो यहां पे होता है बेटा ब्यूट 1,3 डाइन, दिस माई ब्यूट 1,3 डाइन और एस का मतलब बेटा आयरीन। तो इसमें क्या होता है बेटा, ब्यूना एस ऐसा एक कोपॉलीमर है जिसके मोनोमर होते हैं बेटा, एक तो होता है ब्यूट 1,3 डाइन, क्या होता है बेटा, शाबाश, एक होता है ब्यूट 1,3 डाइन और दूसरा होता है बेटा स्टाइरीन। तो इसमें हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। हम जानते हैं बेटा ब्यूना एस जो होता है ये एक टाइप का बेटा रबर होता है, ये एक टाइप का बेटा रबर होता है। इस रबर के जो मोनोमर होते हैं दैट्स माई ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरीन, शाबाश। तो पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा, दिस इज माई इथीन, इथीन एंड स्टाइरीन, बिल्कुल गलत ऑप्शन बेटा, इसमें इथीन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे बच्चों, दैट्स माई 1,3 ब्यूटाडाइन, वो तो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, साथ में दिया है इथेन, तो बिल्कुल गलत बेटा, ये भी गलत ऑप्शन है इसका। उसके बाद 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं बेटा एक तो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या होता है बेटा, और होता है मेरे पास स्टाइरीन। तो चलो बेटा अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। यहां पे बेटा एक कैप्रोलैक्टम दिया है आपको, इस कैप्रोलैक्टम का हमें करेक्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा जो कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम एक्चुअली होता क्या है बेटा, कैप्रोलैक्टम एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारे नाइलॉन 6 का मोनोमेरिक यूनिट होता है। यानी जो हमारा नाइलॉन 6 होता है बच्चों, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है उसी को बोलते हैं बच्चों कैप्रोलैक्टम। और यहां पर देखेंगे बेटा कैप्रोलैक्टम एक 7 मेंबर रिंग होती है, शाबाश, इट इज द 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग एन एमाइड। ये 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग एमाइड होता है बेटा, जिसको लैक्टम बोलते हैं। तो कैप्रोलैक्टम ये एमाइड बॉन्ड होता है बेटा, जिसमें कार्बोनियल ग्रुप एंड दिस इज NH ग्रुप। तो ये एक साइक्लिक एमाइड होता है, इसी का नाम होता है, और 5 बार होता है इसमें CH2 यूनिट बेटा, इसी को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो सीधे देखेंगे बेटा यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, क्योंकि ये एक 7 मेंबर रिंग है और जिस 7 मेंबर रिंग में एक एमाइड बॉन्ड होता है तो इसी को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। दूसरा ऑप्शन जो है बेटा दैट्स माई टेरिथैलिक एसिड, ये बेटा 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेंजीन का। उसके बाद ये जो होता है ना बेटा, ये एक पॉलीमर दिया है जिस पॉलीमर का नाम है नाइलॉन 6, और ये भी एक पॉलीमर है जिसका नाम है बेटा, अगर हम इसको देखेंगे तो ये पॉलीएस्टर्स होते हैं जिसका नाम है टेरलिन और डेक्रॉन। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बेटा सही ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर विच कंटेन्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। तो इनमें से हमें देखना है बेटा कि किन मॉलिक्यूल्स में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में होती है, हम जानते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पॉलीमर्स हमारे पास बेटा इलास्ट्रोमर्स भी होते हैं, हमारे पास फाइबर्स होते हैं, हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। तो अगर यहां पर बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा जनरली किन में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली होती है पॉलीएमाइड्स में और पॉलीएस्टर्स में। तो बेटा किस में होती है, पॉलीएमाइड्स में होती है हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शाबाश, आप याद रखोगे जो हमारे पास पॉलीएमाइड्स होते हैं एंड पॉलीएस्टर्स, जो हमारे पास बेटा पॉलीएस्टर्स होते हैं, इनमें बच्चों होती है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर देखेंगे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन बेटा एक एडिशन पॉलीमर बनेगा, तो मतलब ये एक एडिशन पॉलीमर है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये सिंपली बेटा एक एडिशन पॉलीमर है। तो हम जानते हैं पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। शाबाश। नाइलॉन 66 बेटा, नाइलॉन 66 की अगर बात करेंगे, ये एक हमारे पास पॉलीएमाइड होता है। हम जानते हैं बच्चों जो हमारा नाइलॉन 66 होता है, नाइलॉन 66 किससे बना होता है, एक तो बेटा इसमें होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, इसमें होता है बेटा हेक्सामिथिलीन डायमाइन, दिस इज माई हेक्सामिथिलीन डायमाइन, इसमें होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, प्लस क्या होता है बेटा, इसमें होता है एडिपिक एसिड, दैट्स माई टेट्रामिथिलीन डाइओइक एसिड, तो ये होता है टेट्रामिथिलीन डाइओइक एसिड। तो बेटा जब ये दोनों आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये n टाइम्स यहां पे लेंगे, यहां पे एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, और यहां पे बच्चों जो मेरा पॉलीमर बनेगा बेटा, दैट विल बी माई CH2 होल 6, फिर क्या बनेगा CNH, यहां पे बनेगा बेटा NHC डबल बॉन्ड O, CH2 यहां पे होल 4 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, शाबाश, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O। तो बेटा ये n टाइम्स जुड़ेगा। हम जानते हैं कि यहां पर जो ये जो पॉलीएमाइड बना, यहां पे एमाइड लिंकेज बना बेटा, इसमें एमाइड लिंकेज, और ये एमाइड जब बनते हैं पॉलीएमाइड्स, या हमारे पास अगर होगा बेटा पॉलीएस्टर्स, तो ये बेटा ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा नाइलॉन 66 जो होता है, नाइलॉन 66 इसमें बेटा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, दैट्स माई नाइलॉन 66। उसके बाद टेफ्लॉन तो एक एडिशन पॉलीमर होता है बेटा, टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर होता है। किसका एडिशन पॉलीमर होता है, शाबाश, टेफ्लॉन होता है एक एडिशन पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन। तो मतलब ये भी बेटा सिंपली इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेचुरल रबर, तो अगर नेचुरल रबर की बात करेंगे बेटा, तो रबर तो दे आर इलास्टिक इन नेचर, दे आर इलास्ट्रोमर्स, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, दे हैव वेरी वीक वैन डर वाल फोर्सेस बेटा, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बेटा नाइलॉन 66। शाबाश। उसके बाद माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो बेटा ये एक कोड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास कॉलम फर्स्ट दिया है और कॉलम सेकंड दिया है, हमें बेटा इनको मैचिंग देखनी है अच्छे से, कौन किसके साथ मैच करेगा। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा पॉलीकैप्रोलैक्टम। अभी हमने बेटा देखा कि कैप्रोलैक्टम जो होता है दैट्स द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। अब यहां पे पॉलीकैप्रोलैक्टम दिया है, पॉलीकैप्रोलैक्टम तो मतलब ये किससे मैच होगा, एक्राइलिन, तो इससे तो बेटा मैच नहीं होगा। नेचुरल रबर, इससे भी तो मैच नहीं होगा, बल्कि नाइलॉन 6 से मैच होगा, क्योंकि नाइलॉन 6 को हम लिख सकते हैं बेटा पॉलीकैप्रोलैक्टम। उसके बाद पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज आल्सो नोन एज एक्राइलेन, तो ये इससे मैच करेगा। सिस पॉलीआइसोप्रीन, आप जानते हो बेटा जो हमारा नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर में मेरे बेटे जो उसका मोनोमर होता है दैट्स माई आइसोप्रीन यूनिट, और पॉलीआइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरल रबर बनता है पॉलीआइसोप्रीन बनता है बेटा, उसमें एक पाई बॉन्ड आता है और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। चलो मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा बेटा, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा जो हमारे पास बेटा हमारे पास जो नेचुरल रबर होता है दैट्स माई, उसमें डबल बॉन्ड होता है, CH2 यूनिट होता है बेटा उसमें, और एक H होता है। चलो मैं यहां पर ये CH यूनिट जोड़ लेता हूं और यहां पर H जोड़ता हूं, इसमें सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो ये क्या होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन बेटा, इसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा नेचुरल रबर। अगर हमारे पास ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला होता उसको हम बोलते हैं बेटा गट्टा पर्चा, उसको हम नेचुरल रबर नहीं बोलते हैं।
तो मतलब यहां पर जो सिस पॉलीआइसोप्रीन इट गोज टू नेचुरल रबर। तो चलो इसमें सही ऑप्शन देखेंगे बेटा कौन सा है। ए गोज टू 3 एंड बी गोज टू 1, ए गोज टू 3, बी गोज टू 1 एंड सी गोज टू 2, सी गोज टू 2। इसका सेकंड ऑप्शन बेटा इसका सही जवाब है। तो उसके बाद बेटा मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, among the following which polymer is used for making combs? कॉम्स बनाने में कौन यूज होता है, मतलब यूज ऑफ पॉलीमर पे है बेटा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क्स। तो बेटा हम जानते हैं कि ये यूज किस पॉलीमर के है। वो पॉलीमर जो हम यूज करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, इट शुड बी वेरी हार्ड पॉलीमर, इट शुड बी वेरी ब्रिटल पॉलीमर एंड इट शुड बी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो उस क्रॉस लिंक्ड का पॉलीमर का नाम क्या है बेटा? दैट्स माय बेकलाइट। तो बेकलाइट बेटा एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसको हम यूज करते हैं बच्चों कॉम्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में। तो इसको कॉम्स बनाने में बेटा यूज करते हैं क्योंकि ये एक हार्ड और ब्रिटल पॉलीमर होता है, बिकॉज बेटा इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो इसका मतलब है बेटा बेकलाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसको हम यूज करते हैं बेटा, जिसको हम यूज करते हैं कॉम्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने में। तो उसके बाद बेटा हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। My question number 6, an elastomer among the following is। तो इसमें हमें देखना है बेटा इलास्ट्रोमर कौन है। इलास्ट्रोमर किन को बोलते हैं बच्चों? हम जानते हैं मेरे बच्चों हमारे पास पॉलीमर जो होते हैं उनको हम नेचुरल, मतलब कि उनको हम बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बुनियाद पे हम जानते हैं 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बेटा हम देखते हैं इलास्ट्रोमर्स क्या होते हैं। उसके बाद बेटा हम जानते हैं फाइबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इलास्ट्रोमर्स में बेटा क्या होता है? इलास्ट्रोमर्स में बेटा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा उनको हम इजीली बेटा इलास्टिक बिहेवियर की वजह से उनको हम बेटा स्ट्रेच कर सकते हैं और फोर्स रिलीज करने पे बेटा वो ओरिजिनल शेप को रिगेन करते हैं। तो हम जानते हैं बेटा इलास्ट्रोमर क्या क्या होता है। इलास्ट्रोमर बेटा ये एक रबर की फैमिली होती है, दैट्स माय वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर होता है बेटा। हमारे पास जो होते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा? दीज आर इलास्ट्रोमर्स। क्योंकि बेटा इनमें तो हम स्लाइड क्रॉस लिंक्स भी बना सकते हैं। हम सिंपली बोलेंगे विच हैज इलास्टिक नेचर। तो नायलॉन 6 तो फाइबर्स में आ जाता है बेटा, ये इसका ऑप्शन नहीं है। नियोप्रीन बेटा एक सिंथेटिक रबर है। सिंथेटिक रबर भी होता है बेटा। सिंथेटिक रबर भी हमारा बेटा इलास्ट्रोमर होता है। इलास्ट्रोमर होता है बेटा सिंथेटिक रबर, क्योंकि ये भी रबर फैमिली में आ जाता है। ग्लेऑप्टल नहीं है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं ग्लेऑप्टल एक पॉलीएस्टर होता है। और पॉलीथीन्स तो बेटा थर्मोप्लास्टिक इन नेचर होते हैं, तो मतलब ये भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा नियोप्रीन यानी सिंथेटिक रबर जो होता है दैट्स इलास्टिक इन नेचर एंड वी कॉल दीज पॉलीमर्स एज इलास्ट्रोमर्स। तो बेटा ये इलास्ट्रोमर है। उसके बाद Which among the following is homopolymer, यानी इनमें से हमें देखना है होमोपॉलीमर कौन कौन है। सबसे पहले देखेंगे बेटा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। शाबाश, इसका मोनोमर क्या होता है? पीवीसी का जो मोनोमर होता है दैट्स माय विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड बेटा ऐसा एक मोनोमर है जो हम जानते हैं कि ये एडिशन पॉलीमर से एक ही यूनिट बार बार रिपीट होता है, तो मतलब ये मेरा बेटा होमोपॉलीमर है। पीवीसी इज ए होमोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर है। उसके बाद ब्यूना एस, तो ब्यूना एस का क्या क्या होता है? ब्यूना एस जो होता है बेटा, ब्यूना एस के 2 मोनोमर्स होते हैं। एक होता है इसका ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूट 1,3 डाइन होता है इसका बेटा, दिस इज माय ब्यूट 1,3 डाइन, प्लस होता है इसका स्टाइरीन। तो मतलब ये जो होता है बेटा ये एक कोपॉलीमर है, ये एक कोपॉलीमर है क्योंकि इसके 2 मोनोमेरिक यूनिट्स रिपीट होते हैं बार बार। उसके बाद शाबाश ब्यूना एन, तो ब्यूना एन का क्या होता है? एक तो होता है इसका ब्यूटा 1,3 डाइन,
एक तो होता है इसका बेटा ब्यूटा 1,3 डाइन, एक तो ये होता है इसका, और इसमें होता है एक्राइलोनाइट्राइल, इसमें होता है बच्चों एक्राइलोनाइट्राइल। मतलब ये भी बेटा इन दोनों के रिपीट होने से बनेगा, मतलब ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा होमोपॉलीमर नहीं है। उसके बाद बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3 गलत बेटा, ये होमोपॉलीमर नहीं है। पीवीसी इज द ओनली होमोपॉलीमर जिसका होता है विनाइल क्लोराइड, जिसका विनाइल क्लोराइड जिसका मोनोमर होता है बच्चों। तो मतलब ये इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीएमाइड अमंग द फॉलोइंग इज। हमें इनमें से देखना है बच्चों कि पॉलीएमाइड कौन होता है। पॉलीएमाइड इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो प्रोटीन्स में, या एक एमाइड बॉन्ड बनता है। दिस इज माई एमाइड लिंकेज। जहां पर एमाइड बॉन्ड बनेगा, बेटा उसी को हम पॉलीएमाइड बोलते हैं। चलो टेरलीन की बात करते हैं। टेरलीन इज ए कोपॉलीमर, लेकिन ये एक पॉलीएस्टर है बेटा। हम जानते हैं ये तो बनता है एक इथिलीन ग्लाइकॉल से, एक इसमें होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। शाबाश। अगर टेरलीन की बात करेंगे, टेरलीन में क्या होता है, इसमें होता है बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल। शाबाश। और प्लस होता है इसमें प्लस होता है बेटा थैलिक एसिड, सॉरी टेरथैलिक एसिड। और ये जो पॉलीमर बनता है बेटा, ये एक पॉलीएस्टर बनेगा। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल की बात करेंगे बेटा, दिस इज माय इथिलीन ग्लाइकॉल, ये होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर। और इसमें जो होगा बेटा, इसमें जो होगा एसिड, दैट्स माय 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं बेटा टेरथैलिक एसिड, कॉमन नेम। और ये जो पॉलीमर बनाएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, वो एक पॉलीएस्टर बनेगा, बेटा दैट्स माय पॉलीएस्टर। मतलब यहां पे कोई पॉलीएमाइड नहीं बनेगा, यहां पर जो भी पॉलीमर बनेगा बच्चों, दैट विल बी माय पॉलीएस्टर। तो ये एक पॉलीएस्टर बना क्योंकि यहां पर हमारा एस्टर लिंकेज होती है। तो दूसरा अगर देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है, तो बेकलाइट क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर देखेंगे बेटा बेकलाइट, तो बेकलाइट क्या बनता है, बेकलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना होता है। मतलब ये भी हमारा बेटा पॉलीएमाइड नहीं है। ग्लायोप्टल, तो ग्लायोप्टल में भी क्या होता है, उसमें भी होता है बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और इसमें होता है बेटा थैलिक एसिड। तो यहां भी जो बनेगा, अगर आप मोनोमर को देखोगे, मोनोमर के देख के हमें पता चलता है बेटा यहां भी बनेगा हमारा पॉलीएस्टर। तो ये पॉलीएस्टर बनाएगा, मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नायलॉन 6 हम जानते हैं बच्चों, नायलॉन 6 कैसा बनता है, नायलॉन 6 क्या होता है, नायलॉन 6 का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, दैट्स माय पॉलीएमाइड कैप्रोलैक्टम। तो बेटा ये कैप्रोलैक्टम बोलते हैं इसको, कैप्रोलैक्टम। इस कैप्रोलैक्टम को बच्चों अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वी गेट एमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये 5 बार रिपीट होगा और यहां पे NH2 ग्रुप होगा। जब इसको होगी बेटा पॉलीमराइजेशन, तो यहां पे एक पॉलीमर बनेगा, एक कोपॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा जिसका नाम है बेटा नायलॉन 6। और हम जानते हैं नायलॉन 6 में बेटा एमाइड लिंकेज बनेंगे, तो ये एक पॉलीएमाइड है। तो इसका मतलब इसमें जो सही ऑप्शन है बेटा दैट्स नायलॉन 6, क्योंकि नायलॉन 6 एक बेटा पॉलीएमाइड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम इनको पढ़ेंगे। शाबाश। स्टेटमेंट नंबर 1, फाइबर्स पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बिल्कुल बेटा ये सही स्टेटमेंट है। क्यों, जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं, सबसे पहली बात बेटा उनमें क्लोज पैकिंग की वजह से जो लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं बेटा, दे एक्वायर द फाइब्रिक नेचर। तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बेटा, तो फाइबर्स में क्या होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। उसके बाद बच्चों
थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ये स्टेटमेंट भी बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम जानते हैं बेकलाइट और हम जानते हैं मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, वो बेटा क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एंड दे आर थर्मोसेटिंग। इन्हें बेटा वो क्या होता है, वो इनफ्यूजिबल सॉलिड बनते हैं। जब उनको हीट करते हैं तो इनको हम बेटा रियूज या रिफ्यूज हम इनको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट देने पे बेटा ये बिल्कुल बेटा एक सॉलिड की तरह फ्यूज होते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। उसके बाद मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66R। अब नाइलॉन 66 की यहां बात हो रही है। नाइलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बेटा। हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन होता है एंड टेरिथैलिक एसिड, और उसमें होता है बेटा टेरिथैलिक एसिड। तो हमें यहां पे जो देखना है, मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, और होता है बेटा एडिपिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड नहीं होता है। मतलब इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट बन गया। तो मतलब हमारा ये गलत स्टेटमेंट है, और पहला और सेकंड बेटा सही स्टेटमेंट्स है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी ओनली। ए बी बेटा सही है और बी भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। मोनोमर ऑफ ऑर्लोन। ऑर्लोन का मोनोमर बोलना है बेटा। हम जानते हैं ऑर्लोन किसको बोलते हैं? इस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो हमारा पैन होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसी को बेटा ऑर्लोन बोलते हैं। ऑर्लोन इसी को बोलते हैं, या एक्राइलेन भी इसी को बोलते हैं बेटा। तो इसमें जो मोनोमर होता है दैट्स माय विनाइल साइनाइड, उसको बेटा विनाइल साइनाइड बोलते हैं। यह है इसका मोनोमर। तो ऑप्शन 3 इज माय करेक्ट ऑप्शन, जो इसका बेटा मोनोमेरिक यूनिट होता है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज एडिपिक एसिड। जो हमारा एडिपिक एसिड होता है बेटा, उसको हम 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। हमारा जो एडिपिक एसिड दैट्स माय टेट्रामिथिलीन डाइओइक एसिड भी इसको कॉमनली बोलते हैं। या अगर इसका आयु पैक देंगे बेटा, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां से भी और यहां से भी सेम आएगा। दिस इज माई हेक्स एन 1,6 डाइओइक एसिड। तो इसका मतलब इसमें जब 2 COH ग्रुप्स, जब यहां पे कितने कार्बन आएंगे बेटा? 2 कार्बन यूनिट्स। अगर यहां देखेंगे यहां खाली 1 कार्बन है, अगर यहां देखेंगे इस 2 COH के बीच में बेटा दो कार्बन्स है। यहां पर अगर देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन्स, यहां पर 1 2 3 कार्बन्स। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसी को हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो जो हम यूज करते हैं नाइलॉन 66 के पॉलीमराइजेशन में। शाबाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है बेटा इस तरीके से, जो कि एक एडिशन पॉलीमर होता है। दिस इज माय टेफ्लॉन। तो अगर देखेंगे इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा बेटा टेट्राफ्लोरोइथीन। ये कौन सा पॉलीमर है बेटा? ये एक एडिशन पॉलीमर है। यहां पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो हमारा एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किससे बनता है? जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन बेटा इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पे बेटा हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। शाबाश। लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी LDP, low density polythene is obtained by the polymerization of ethene under high pressure and high temperature in the presence of peroxide initiator। बेटा जो भी यहां स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है, जो भी कोई ऑप्शन दिया है, जो भी कोई क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल सारा NCERT से निकाला हमने। तो बेटा मैं यहां पे इसको पेज नंबर भी देता, लेकिन मैंने डिफरेंट पेजेस से क्वेश्चन बनाए हैं, डिफरेंट पेज स्टेटमेंट्स लिए हैं। तो बेटा ये आप बिल्कुल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। तो ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है बेटा, उसको हम बनाते हैं इथीन के मोनोमर से, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं, और एक बेटा पेरोक्साइड इनिशिएटर लेते हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड
ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यानी हमारा जो एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो भी इथीन मोनोमर से बनता है बच्चों, लेकिन हम यूज करते हैं एक स्पेशल कैटलिस्ट इन द पॉलीमर वर्ल्ड, दैट्स माय टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्युमिनियम। वी कॉल दिस कैटलिस्ट एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बिल्कुल ये भी बेटा सही स्टेटमेंट है। उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुकीज बोटल्स, बिल्कुल बेटा ये भी सही स्टेटमेंट है। जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसको हम यूज करते हैं बेटा स्क्वीज बोतल बनाने में। तो बिल्कुल अगर इसका ऑप्शन देखेंगे ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि यहां कहा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, तो तीनों स्टेटमेंट वैसा बेटा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शाबाश, दैट्स माय नोवोलैक। यहां पे क्या लिखा है बेटा, शाबाश, नोवोलैक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। हम जानते हैं नोवोलैक क्या होता है, ये एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होता है। नोवोलैक जो होता है बेटा, जो हमारा नोवोलैक होता है, हमारे पास जब फिनॉल होता है, फिनॉल, और हम जब लेते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, तो मैंने आपको बोला था इन दोनों के रिएक्शन से बेटा जब हम इसको एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में लेते हैं तो यहां पे वैरायटी ऑफ द हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको फिर हम यूज करते हैं बेटा पॉलीमर बनाने में। तो जब हम पॉलीमर बनाने में उनको यूज करेंगे, उन पॉलीमर्स को बोलते हैं बेटा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। उनमें से जो हमारा पहला पॉलीमर था, एक लीनियर चेन टाइप पॉलीमर था बेटा, जिस लीनियर चेन टाइप पॉलीमर का नाम जो है दैट्स माय नोवोलैक। एक नोवोलैक कैसे बनता है बेटा, नोवोलैक एक लीनियर टाइप चेन पॉलीमर होता है, एक लीनियर चेन पॉलीमर। यहां पे बेटा CH2 का चेन्स बनते हैं, ऐसे CH2 होता है, दिस इज माय फिनॉल एंड दिस इज अगेन माय फिनॉल। तो मतलब यहां पे एक लीनियर चेन टाइप पॉलीमर बनता है n टाइम्स, जिसका नाम है बेटा नोवोलैक, जिसका नाम है नोवोलैक। तो हम जानते हैं नोवोलैक किससे बना होता है। नोवोलैक एक ऐसा पॉलीमर है बच्चों जिसके मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं, दैट्स माय, एक तो बेटा फिनॉल होता है इसमें, शाबाश, एक तो फिनॉल होता है और हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड को हम और करके लिख सकते हैं मिथनल, जिसका नाम है बेटा मिथनल, तो मिथनल होता है। चलो ऑप्शंस बेटा देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। फिनॉल एंड मिथनॉल, बिल्कुल गलत है बेटा, नॉल ऑल नहीं, यहां पे अल होना चाहिए बेटा, इट शुड बी अल, इट शुड बी अल। यहां पे बेटा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अल होना चाहिए। फिनॉल एंड मिथनल, यही तो इसका ऑप्शन है। बेंजोइक एसिड तो इसमें नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड तो बेटा नहीं होता है, फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म तो नहीं होता है। तो मतलब एक तो हमारे पास होता है फिनॉल, एक तो फिनॉल होता है उसमें, और होता है बेटा मिथनल, इसको मिथनल कहते हैं। तो ये होता है नोवोलैक का मोनोमर, फिनॉल एंड मिथनल। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज polymer which is used for non-stick surface coated utensils is। हम जानते हैं बेटा टेफ्लॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है बेटा जिसको हम यूज करते हैं बेटा कहां पे, नॉन स्टिक फेस कोटेड यूटेंसिल्स पे। तो बेटा क्योंकि ये रेजिस्टेंट होता है बेटा एक्शन ऑफ द ऑयल्स, पेट्रोल्स, तो इसीलिए हम इसको नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। सो दैट इज माय टेफ्लॉन। उसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, अभी भी बोला टेरलीन, टेरलीन या डेक्रन बोलते हैं। एक तो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, एक तो बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, और इसमें होता है बेटा टेरिथैलिक एसिड। तो इसमें होता है टेरिथैलिक एसिड, इसका जो आयु पैक है दैट इज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों जब पॉलीमराइजेशन करते हैं बेटा, हमारे पास एक पॉलीएस्टर बनता है, जिस पॉलीएस्टर का नाम है टेरलीन और डेक्रॉन। तो टेरलीन और डेक्रॉन बोलते हैं इसको बेटा। तो ये जो हमारा पॉलीमर है इसी को बोलते हैं
टेरलिन और डेक्रॉन, दिस इज माई पॉलीमर, दिस इज माई पॉलीमर एन टाइम्स, इसी का नाम है बेटा टेरलिन और डेक्रॉन। तो यहां पे ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हेक्सामिथिलीन डायमाइन, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये तो नाइलॉन 6 बनाता है बेटा। इथिलीन ग्लाइकॉल बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही ऑप्शन। इथिलीन ग्लाइकॉल, यहां तो बेटा है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, और बेटा इसमें होता है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन क्या है बेटा, दैट इज ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। नहीं बेटा, ये वाला जो है ना, ये नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 बनाएगा, नाइलॉन 6 नाइलॉन 2 जिसे बोलते हैं, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और यहां पे इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल 3 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, बिल्कुल गलत ऑप्शन है बेटा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल और बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है बेटा एक कंडेंसेशन पॉलीमर जिसका नाम होता है बेटा टेरलिन और डेक्रन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। शाबाश, हम जानते हैं, तो ये क्या बोलता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। हम जानते हैं बच्चों, जब भी हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, जबकि एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है बेटा, वहां पे दो टाइप्स के हम रिएक्शन पढ़े थे। एक मैंने बोला था आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन, और हमने आपको बोला था बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो मैंने बोला था एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, और हम जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब हम जानते हैं, मैंने आपको वहां पे 2 पॉइंट्स भी बोले थे कि वो मोनोमर जिनमें अनसैचुरेशन होगी, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, दे टेंड टू फेवर द एडिशन पॉलीमराइजेशन, और वो मोनोमर्स जो बाइफंक्शनल होते हैं बेटा, ट्राई फंक्शनल होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो इसमें हमें बोलना है कि हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर इनमें से कौन कौन है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन की अगर बात करेंगे बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है इथीन मोनोमर से। जब हम हाई टेंपरेचर लेते हैं, हाई प्रेशर लेते हैं बेटा, और हम पेरोक्साइड कैटलिस्ट इनिशिएटर यूज करते हैं, यहां पे एक एडिशन पॉलीमर बनेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, जिसका नाम है बेटा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यही इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमर है बेटा। उसके बाद बेकलाइट, बेकलाइट तो बेटा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ग्लायोप्टल बेटा पॉलीएस्टर होता है, ये भी नहीं बनता है। ये चेन, ये बेटा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। और ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तो बेटा ये भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। खाली ये एडिशन है जिसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एलडीपी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ब्रांचड चेन पॉलीमर्स। तो इसमें हमें देखना है बेटा कि हमारे पास ब्रांचड पॉलीमर क्या कौन सा है इसमें। तो हमने पढ़ा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स या तो लीनियर चेन पॉलीमर होंगे बेटा, और या तो होंगे ब्रांचड पॉलीमर्स, या होंगे बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो यहां पे अगर बात करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी बेटा इसलिए आ जाती है इसमें क्योंकि जब डेंसिटी कम होगी मतलब कि यहां पर कुछ ब्रांचेस आए हैं, इट इज स्लाइटली ब्रांचड पॉलीमर। तो ये एलडीपी जो होता है ये हमारा एक ब्रांचड पॉलीमर होता है। अगर नेचुरल रबर की बात करेंगे बेटा, नेचुरल रबर हमारे पास जो होता है सिस आइसोप्रीन, पॉलीसिस आइसोप्रीन जिसको बोलते हैं, वो एक लीनियर चेन टाइप पॉलीमर बनाता है। तो बेटा ये एक लीनियर चेन टाइप पॉलीमर है, ये लीनियर है बेटा, इसमें लीनियर चेन पॉलीमर, ये इसका ऑप्शन नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी भी लीनियर होता है बिकॉज ड्यू टू लीनियर चेन्स, इसलिए तो इसकी डेंसिटी हाई होती है बेटा, क्रॉस लिंक्स की वजह से इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। दिस इज माई HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो बात करेंगे बेटा बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3 बिल्कुल गलत बेटा। इसका जो सही ऑप्शन है, जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, दैट्स माई ब्रांचड चेन पॉलीमर, यही हमारा बेटा ब्रांचड चेन पॉलीमर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सिंथेटिक पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज। हम जानते हैं बेटा स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर होता है, सिंथेटिक नहीं होता है।
जो किससे बना होता है, शाबाश, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। और यहां पर ग्लाइकोजन अगेन अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज भी होता है बेटा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट नेचुरल पॉलीमर। यहां पे नायलॉन 6, जो नायलॉन 6 है जो बनता है कैप्रोलैक्टम से, जो बेटा हाइड्रोलिसिस करके बनाता है क्या, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो उसको बेटा जब पॉलीमराइजेशन होती है वो एक सिंथेटिक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है नायलॉन 6। तो इसका ऑप्शन बेटा नायलॉन 6 है। उसके बाद शाबाश, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें हमें बेटा इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना है। इसमें हमें देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है। शाबाश, तो यहां पर अगर देखेंगे बेटा नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बिल्कुल सही है बेटा। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 किससे बना होता है, एक तो बना होता है ग्लाइसिन। इसके जो अगर मोनोमर देखेंगे बेटा, एक तो ग्लाइसिन होते हैं, ग्लाइसिन एक अल्फा एमाइनो एसिड, और प्लस होता है एमाइनो कैप्रोइक एसिड, एमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो मतलब ये जो पॉलीमर बनाएगा उसको वो एक पॉलीएमाइड बनता है जो नायलॉन 2 नायलॉन 6 के नाम से जाना जाता है। तो वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है बेटा। तो उसके बाद ब्यूना एन, मतलब ये इसका जवाब नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्यूना एन इज ए कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बेटा। जो हमारा ब्यूना एन होता है, ब्यूना एन एक ऐसा पॉलीमर है जो किससे बना होता है बेटा, ब्यूटेन 1,3 डाइन यानी ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसमें होता है बेटा एक्राइलोनाइट्राइल यानी विनाइल साइनाइड। ये भी सही स्टेटमेंट। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर्स, जो हमारे टायर के पास जो रबर होता है ना बेटा, जो टायर बनाने में रबर यूज होता है वो एक वल्कनाइज्ड रबर होता है। उस वल्कनाइज्ड रबर में बच्चों हम जनरली यूज करते हैं 5% सल्फर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे लिखा है, मतलब ये भी एक सही स्टेटमेंट है बच्चों। अब इसमें बचा क्या, लास्ट वाला, नेचुरल रबर इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। बिल्कुल गलत है बेटा, ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नहीं होता है। जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है तो ये जनरली बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, सॉरी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। क्योंकि बच्चों ये रबर लाइक प्रॉपर्टीज होती है बेटा, तो इसीलिए हम इनको ये नहीं कहेंगे कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, क्योंकि बेटा हम जानते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर वो होते हैं जो जिनमें बेटा थर्मोसेट्स होते हैं। लाइक हमारे पास बैकलाइट जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो बेटा होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है दैट्स माय क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो बेटा ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नहीं होता है, तो मतलब ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर बिल्कुल फोर्थ है, क्योंकि हमें यहां पे बोलना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये बिल्कुल बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बेटा हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 21, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बेटा ये जो भी स्टेटमेंट है अगेन दे आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो अगेन बेटा ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं, तो यहां भी आपको बोलना है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। यहां भी हमें बच्चों बोलना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। चलो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों। शाबाश, नेचुरल रबर बिकम्स ब्रिटल एट लो टेंपरेचर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। हम जानते हैं बच्चों जो हमारे पास रफ रबर होता है, जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है, जो हमारे पास बच्चों नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो हार्ड बनता, वो बेटा ब्रिटल बनता है लो टेंपरेचर पे, और हाई टेंपरेचर पे बच्चों वो सॉफ्ट होता है बेटा। इसीलिए तो यहां पे दिया है लो टेंपरेचर, क्या वो लो टेंपरेचर पे ब्रिटल बनता है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों ये वाला स्टेटमेंट। उसके बाद मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो हम जानते हैं बेटा 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन इसको बोलते हैं, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। एग्जैक्टली दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसको नंबरिंग यहां से करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 2 पे बेटा मिथाइल है, इसमें 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 1 पे और 3 पे बेटा डबल बॉन्ड है, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों। तो उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, बेकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बिल्कुल गलत, बहुत बड़ा पाप है बेटा। तो ये थर्मोप्लास्टिक कभी नहीं होता है, क्योंकि ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। जो भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं बेटा, ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपको यहां पे बोलना था इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यहां पे मोनोमर्स ऑफ बेकलाइट और फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल बेटा सही स्टेटमेंट है। जो हमारे पास बेकलाइट होता है वो एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होता है। तो इसका 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स Which polymer is used in the manufacturing of paints and liqueurs? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, बिल्कुल सिंपल यूज है। हम पेंट्स बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं बेटा? पेंट्स बनाने में हम यूज करते हैं बेटा ग्लायोप्टल। ग्लायोप्टल एक ऐसा बेटा एक ऐसा पॉलीएस्टर होता है जो कि हम पेंट्स बनाने में यूज करते हैं। तो पीवीसी बेटा नहीं करते हैं, एक्रेलिन नहीं करते हैं बेटा, पॉलिस्टाइरीन नहीं करते हैं। तो ग्लायोप्टल इसका सीधे आप ऑप्शन याद रखोगे, जो हम बेटा पेंट्स बनाने में यूज करते हैं। ग्लायोप्टल एक ऐसा पॉलीमर है जो बना होता है बेटा एक इथिलीन ग्लाइकॉल से। इसमें एक इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल एक डायोल होता है, प्लस इसमें होता है बेटा एक थैलिक एसिड होता है। शाबाश, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। जब ये बेटा एक कंडेंसेशन पॉलीमर करता है, एक हमारे पास जो पॉलीमर बनेगा, इस पॉलीमर को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लायोप्टल। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर करेगा, यहां पे ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर करेगा। शाबाश, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की वजह से इसी को हम यूज करेंगे बेटा कहां पे? इसी को हम यूज करते हैं एज पेंट्स बनाने में। तो बेटा दिस इज माई ग्लायोप्टल, इसको ग्लायोप्टल बोलते हैं। शाबाश। उसके बाद नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन मेलामिन इज। तो देखो बेटा आपके सिलेबस में एक पॉलीमर है, एनसीईआरटी पे दिया है, वी कॉल दीज पॉलीमर्स एज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो लेकिन बच्चों यहां पे आपको सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि मेलामिन जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है, इसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स होंगे? बेटा ये तो इजी है, जिसको मेलामिन का स्ट्रक्चर याद होगा वही तो बोल पाएगा बेटा कि मेलामिन के पास कितने नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम सीधे यहां पे क्या बनाते हैं बच्चों? वेरी गुड, हम यहां पे सीधे बनाएंगे मेलामिन का स्ट्रक्चर। तो मेलामिन का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामिन। तो मेलामिन का स्ट्रक्चर में यहां पे बनाया, तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है बेटा? शाबाश, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामिन। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे? द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मेलामिन। कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पे आप एक्सपेक्ट करोगे बेटा वन मोर क्वेश्चन, आपसे बोलेगा कि इस मेलामिन के पास 6 नाइट्रोजन तो होते हैं बच्चों। क्या आप में से मुझे कोई बोल पाएगा कि ये 6 नाइट्रोजन में लोन पेयर भी कितने होंगे? लोन पेयर भी 6 होंगे बच्चों। क्या आप में से मुझे ये कोई बोलेगा इन 6 लोन पेयर में से हाउ मेनी लोन पेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस? क्या कोई बोलेगा इनमें से बेटा कितने लोन पेयर रेजोनेंस कर रहे हैं और कितने लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं? यहां पे लोन पेयर सिग्मा पाई, दिस विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, दिस विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। लेकिन ये तो नहीं करेंगे बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तीन रेजोनेंस नहीं करेंगे और ये 3 रेजोनेंस करते हैं बेटा। तो इसका सही ऑप्शन है, इसके पास 6 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। मैंने पहले ही बोला बेटा ये एक पॉलीमर वर्ल्ड के केमिस्ट्री में एक फेमस कैटलिस्ट होता है, जिस कैटलिस्ट का नाम होता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट किससे बना होता है? याद रखो बेटा, इट इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइइथाइल एल्युमिनियम। बेटा ये एक ऐसा कैटलिस्ट का मिक्सचर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नेटा कैटलिस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं होता है बेटा, उसके बाद ये होता है टेट्राइथाइल लेड नहीं बेटा, ये भी नहीं होता है। यहां पे ट्राइथाइल एल्युमिनियम मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल बेटा ये सही स्टेटमेंट है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्युमिनियम। तो बेटा ये भी तो नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, मोनोमर्स ऑफ पीएचबीवी। पहले देखो ये क्या होता है बेटा? पीएचबीवी इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट,
को बीटा हाइड्रोक्सी, को बीटा हाइड्रोक्सी, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये इसका नाम है इस पॉलीमर का बेटा। ये पॉलीमर एक नया ही पॉलीमर है बेटा जो एनसीईआरटी पे दिया है, और ये होता है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जितने भी पॉलीमर बनते हैं बेटा, जैसे पॉलीथीन पे बैन आ गई थी, ये सारे पॉलीमर्स बेटा होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन हमारे पास सिलेबस में दो पॉलीमर्स, जो मैंने अभी पहले बोला नायलॉन 2 नायलॉन 6, वो एक पॉलीएमाइड होता है, बल्कि जो क्या होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और यहां पर बेटा पीएचबीवी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये भी एक ऐसा पॉलीमर है बच्चों जो एक पॉलीएस्टर होता है, लेकिन बेटा ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। इसके मोनोमर सिंपली आप याद रखेंगे बेटा, इसका जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है, दैट्स माय बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। इसका जो आयुपैक है दैट्स माय 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास होगा बेटा, दैट्स माय 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो ये दोनों बेटा इसके मोनोमर्स होते हैं। यहां पे ढूंढेंगे कौन कौन सा है बेटा। दिस इज माय 1 2 3, दिस इज 2 सॉरी, दिस इज 1 एंड दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 3 एंड दिस इज माय 4, क्योंकि एक डॉन ग्रुप है, नंबरिंग हमेशा यहां से होती है बेटा। तो ये क्या आएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है 3 हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रो, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। इसको ये भी बोल सकते हो आप बेटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। तो इसका आयुपैक 1 2 3 4 5, दिस इज माय 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो बेटा ये एक कोपॉलीमर बनेगा, इसलिए यहां पे को यूज हुआ है। यहां पर बीटा पे OH बेटा, इसलिए बीटा यूज हुआ है। यहां पर भी बेटा बीटा पे OH, इसलिए यहां भी बीटा यूज हुआ है। यहां पे ब्यूटाइरेट, इसका कॉमन नेम ब्यूटाइरिक एसिड होता है। यहां पर वैलेरेट, यहां पर इसका कॉमन नेम वैलेरिक एसिड होता है। पॉलीमीन्स, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक पॉलीमर बनता है बेटा, एक पॉलीमर बनता है जो कि एक पॉलीएस्टर होता है, जो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो यहां ऑप्शन ढूंढेंगे बेटा, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पे बेटा ये चैप्टर खत्म होता है। तो लगभग बच्चों 90% टाइप क्वेश्चन जो बने हैं इस चैप्टर में वो मैंने यहां सारे डिस्कस किए हैं। यूज बी, मोनोमर बी, यानी ऑन द बेस ऑफ फोर्स, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेस ऑफ मोनोमर्स, हर कोई टाइप मैंने क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह बेटा जो असाइनमेंट मिलेगा आप वो भी अच्छे से सॉल्व करोगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बेटा, दैट्स ओवर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो उसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।